नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं प्रियेश पांडे एक बार और नई वीडियो के साथ आपके सामने। नौकरी ढूंढ रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का हुआ गठन। राष्ट्रीय भर्ती नीति एक एग्ज़ाम एक एजेंसी करा रही है जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के आधार पर रेलवे, एसएससी, आईबीपीएस के लिए होगा। अब होगा सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हर साल में 2 बार। स्कोर वैलिडिटी 3 ईयर। जाने पूरी जानकारी। एनआरए क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसके लाभ क्या होगा, आइए आपको आगे वीडियो में ले चलते हैं। स्किप मत कीजिएगा, सीधे सीधे आइए आगे वीडियो में देखते हैं होता है क्या। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी जो कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए की जानकारी। केंद्र सरकार के द्वारा रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए के द्वारा ग्रुप बी और इसके नीचे के पदों के द्वारा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। इस टेस्ट में सफल होने वाले अभ्यर्थी की एक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। यह मेरिट लिस्ट 3 वर्ष के लिए वैध मानी जाएगी। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन से सरकारी नौकरियों में जो भी किसी भी प्रकार की धांधली जो होती थी पहले, अब उसको रोका जा सकेगा। इस एजेंसी का मुख्य लक्ष्य यही है और सरकारी नौकरी चाहने वाले अभ्यर्थियों के रास्ते आसान हो गए हैं। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एक सरकारी एजेंसी है। इस एजेंसी के माध्यम से द्वारा सरकारी नौकरी में ग्रुप बी और इसके नीचे के पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। भारत में लगभग 20 भर्ती एजेंसी हैं। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के अंतर्गत सभी एसएससी, आईबीपीएस और आरआरबी को सम्मिलित किया जाएगा। भविष्य में अन्य शेष भर्तियों को भी इसी एजेंसी के द्वारा कराए जाने के लिए विचार किया जा रहा है। सरकारों के द्वारा विचार किया जा रहा है, जो कि काफ़ी हद तक सरकारी नौकरी में धांधली को रोकने में सफल होगा, ऐसा माना जा रहा है। और इस एजेंसी के टेस्ट के द्वारा कोई धांधली न हो, इसके लिए एजेंसी को भी इसके दायरे में लाया जाएगा। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए की विशेषताएं क्या है, आइए आपको ले चलते हैं। पहला विशेषता यह है कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए द्वारा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन किया जाएगा, जो कि सारे विद्यार्थियों के लिए बराबर रहेगा और उसमें कोई हर चीज़ बराबर रहेगा। एनआरए के द्वारा जो ये टेस्ट कराया जा रहा है, इस वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाएगा। 1000 टेस्ट सेंटर का निर्माण किया जाएगा और हर एक सेंटर पे उचित व्यवस्था किया जाएगा, उचित साधनों का व्यवस्था किया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो सके किसी भी सेंटर पर। दूसरी बात यह है कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में आरक्षण के नियमानुसार फीस और आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को 12 भाषाओं में आयोजित किया जाएगा, जिसके माध्यम से ताकि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का मुख्यालय दिल्ली में होगा। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के द्वारा अलग अलग आयोजित होने वाली परीक्षाओं को आयोजित नहीं करना पड़ेगा। इसके द्वारा तमाम प्रकार की दिक्कतों को समझाने के लिए या उसको उचित रास्ते पर लाने के लिए इस एजेंसी का गठन किया गया है। और आगे अनुमान यह किया जा रहा है कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के अंतर्गत वर्तमान में एसएससी, आईबीपीएस, आरआरबी की परीक्षाएं को सम्मिलित किया गया है। भविष्य में अन्य भर्ती बोर्डों को सम्मिलित किया जाएगा, ताकि हर प्रकार से हर एक परीक्षा में हर एक विद्यार्थी को हर चीज़ समान प्रकार से प्राप्त हो, कोई धांधली न हो, ना कोई दोषारोपण हो। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के स्कोर कार्ड को 3 वर्ष के लिए मान्य किया गया है। जो एक विद्यार्थी, सामान्य विद्यार्थी हो या कोई भी विद्यार्थी हो, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी से जो लाभ पहुंचना है वो उसे मिले। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के द्वारा अलग अलग आयोजित होने वाली
परीक्षाओं को आयोजित नहीं करना पड़ेगा। इसके द्वारा छात्रों को जो तमाम प्रकार की दिक्कतें हो रही थी, जैसे कोई छात्र किसी अन्य राज्य में है या कहीं दूसरे जगह पे है, ये तमाम प्रकार की जो दिक्कतें थीं वो सही हो जाएंगी। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के स्कोर कार्ड को राज्य सरकार और प्राइवेट कंपनियां भी उपयोग करते हुए अपने कर्मचारी को नियुक्त कर सकती हैं। परीक्षा देने के लिए छात्र को दूर स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी, ताकि पहले जो परीक्षाएं होती थी छात्रों को जगह जगह जाना पड़ता था। दूसरे राज्यों में अलग अलग आयोजित होने वाली परीक्षाओं में खर्च होने वाले धन की बचत होगी, समय की बचत होगी। और राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की परीक्षा में सफल होने के बाद छात्र सीधे मुख्य परीक्षा में भाग ले सकेगा, जो कि एक बहुत ही सुचारू रूप से सोचा गया व्यवस्था है, जिससे छात्रों को काफ़ी मदद मिलेगा और इधर उधर उसे भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अब जो विद्यार्थी इस CET में सफल घोषित होगा वह SSC, IBPS और RRB के द्वारा आयोजित होने वाले मुख्य परीक्षा में भाग ले सकेगा। मुख्य परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन कर लिया जाएगा और इसके द्वारा जो अभ्यर्थी चयन कर लिया जाएगा उनका जो पद होगा, रैंक होगा, उनको उचित स्थान मिल जाएगा। यानी अब RRB, SSC और IBPS में प्रारंभिक परीक्षा पूरी तरह समाप्त हो गया है। अब CTET को पास करने पर ही थैंक्स फॉर वाचिंग माय YouTube चैनल प्रियेश पांडे नॉलेज गुरु।